हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे O2 सेंसर, जिसे हम ऑक्सीजन सेंसर बोलते हैं। उसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि ऑक्सीजन सेंसर क्या है, कैसे काम करता है और इसके ख़राब होने पर हमारे गाड़ी को क्या इफेक्ट पड़ता है और इसके जो सही रहते तो हमारे इंजन पर कैसा प्रभाव पड़ता है और यह किस चीज़ का बना होता है और इसका आविष्कार किसने किया और भी बहुत कुछ सारा कुछ डिटेल में हम बात करेंगे आगे इस वीडियो पर। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर रख लीजिए ताकि ऐसे ही ऑटोमोबाइल से नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हर दिन मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला, ऑक्सीजन सेंसर क्या है। O2 सेंसर या ऑक्सीजन सेंसर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग एग्जॉस्ट पाइप से निकलने वाले गैस को फिल करके ईसीएम को यह सिग्नल देता है कि जो गैस निकल रहा है एग्जॉस्ट पाइप से वो लीन है या रिच है। लीन का मतलब यह है कि जो एयर और फ्यूल का जो मिश्रण है कंबक्शन इंजन में, उसमें एयर का जो मिश्रण है वो ज़्यादा आ रहा है या जो फ्यूल का मिश्रण है वो ज़्यादा आ रहा है, इससे संबंधित है। दूसरा, ऑक्सीजन सेंसर किससे बना होता है। तो O2 सेंसर या ऑक्सीजन सेंसर जिरकोनियम डाइऑक्साइड नामक एक आंतरिक सिरेमिक सामग्री और एक छिद्रपूर्ण प्लेटिनम कोटिंग से बना होता है जो सभी एक धातु द्वारा सुरक्षित है। तीसरा, यह कितने वायर के होते हैं। तो यह 4 वायर का होता है। इसमें ऑक्सीजन सेंसर के वोल्टेज और करंट की सप्लाई को बताया गया है। इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। चौथा, ऑक्सीजन सेंसर आपके गाड़ी या आपके इंजन में कहाँ पर होता है। तो ऑक्सीजन सेंसर आपके एग्जॉस्ट साइलेंसर पाइप के एक पहले ऊपर में रहता है और एक थोड़े नीचे जो कंडक्टर के पास लगा रहता है। यह सेंसर कई गाड़ियों में एक ही लगा रहता है और कई गाड़ियों में 2 सेंसर लगे रहते हैं। पांचवा, ऑक्सीजन सेंसर का वोल्टेज क्या है और यह कब लीन मिक्सर और कब रिच मिक्सर देता है। ऑक्सीजन सेंसर जब 450 एमवी के कम वोल्टेज सिग्नल देता है तब ईसीएम को यह लीन सिग्नल देता है और जब 450 से अधिक सिग्नल देता है तब यह ईसीएम को रिच सिग्नल देता है। इसका मिनिमम वोल्टेज 0.1 वोल्टेज से 1.0 वोल्टेज तक रहता है। छठवां, ऑक्सीजन सेंसर का आविष्कार किसने किया। O2 सेंसर का आविष्कार रॉबर्ट बॉश ने 1960 के दशक के अंत में गुटरमाउन की देखरेख में ऑक्सीजन सेंसर का आविष्कार किया था और इसका इस्तेमाल पहली बार 1970 के दशक के अंत में वोल्वो की गाड़ियों में प्रयोग किया जाने लगा और बाद में इसे 1981 तक सभी गाड़ियों में लगाना अनिवार्य कर दिया गया। सातवां, ऑक्सीजन सेंसर के क्या क्या फायदे हैं वो जान लेते हैं। पहला, यह आपके इंजन को बेटर परफॉर्मेंस करने में मदद करता है। दूसरा, यह आपके जो इमिशन सिस्टम होता है वह उसको कंट्रोल करता है। और तीसरा, यह आपके लो फ्यूल की खपत में मदद करता है। चौथा, यह इंजन से निकलने वाले जो हानिकारक स्मोक होते हैं उसको यह कम करता है। छठवां, ऑक्सीजन सेंसर आपके पेट्रोल, डीजल और गैस ये तीनों टाइप के जो फ्यूल इंजन होते हैं उनके लिए यह काम करता है। आठवां, बैड सेंसर या ख़राब सेंसर के जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हैं इसको जान लेते हैं। फर्स्ट, आपके गाड़ी में चेक इंजन लाइट जल जाएगा। दूसरा, आपका गैस माइलेज में कमी, मतलब जो ऑक्सीजन सेंसर के ख़राब होने से आपके जो इंजन में फ्यूल की मात्रा बढ़ जाएगी जिसके परिणाम स्वरूप आपके जो फ्यूल की खपत में काफ़ी कमी आ सकती है। तीसरा, लो पावर और लेग परफॉर्मेंस फील होगा। चौथा, सड़े अंडे जैसे आपकी गाड़ी से स्मेल आएगी। उसके बाद है रैंडम मिसफायर या मिसिंग करने लगेगी और जो आपकी गाड़ी का परफॉर्मेंस है उसमें भी आपको इशू फील होगा। पांचवा, रफ आइडलिंग एंड स्ट्रेस साउंड फील होगा। नौवां, पॉसिबल फॉल्ट्स इन ऑक्सीजन सेंसर। फॉल्ट सेंसर मतलब आपका जो ऑक्सीजन सेंसर है वो ख़राब हो सकता है। दूसरा, शॉर्ट या ओपन इन द वायर, मतलब तारों का जो कपलर है वो खुला हो सकता है या जो आपके तार हैं
वो कोई सा ब्रेक या टूटा हो सकता है। तीसरा, सर्किट में हाई रेजिस्टेंस हो सकता है। चौथा, खराब ग्राउंड, बैड ग्राउंड या अर्थ हो सकता है। पांचवा, सेंसर हीटर सर्किट, जो सेंसर में हीट करता है वो खराब हो सकता है। छठवा आपका बैड ईसीएम, या ईसीएम से जो कनेक्ट जो सिग्नल है उसमें कोई प्रॉब्लम या फॉल्ट हो सकता है। या आपको जो उसके सर्किट डायग्राम है उसमें भी कोई प्रॉब्लम या फॉल्ट या सर्किट हो सकता है या शॉर्ट सर्किट हो सकता है। उसके बाद है आपके इंजन से तेज साउंड आना या आवाज़ आना। उसके बाद है जो फ्यूल में गिरावट होगा, और जो रफ आइडलिंग, और जो इंजन का इमिशन सिस्टम और जो मिसिंग है वो सारा कुछ आपके गाड़ी में प्रॉब्लम दिखेगा आपको। तो गाइस आज की वीडियो में मैं ऑक्सीजन सेंसर, O2 सेंसर जैसे बोलते हैं, उसके बारे में मैंने पूरी A to Z डिटेल में जानकारी दी है। तो गाइस आपको ये वीडियो मेरा कैसे लगा मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, और मैं आगे जिस टाइप के जो सेंसर है मेरे पास है उसको मैंने नोट किया है। जो अगला पार्ट रहेगा, अगला सेंसर के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मैं एक एक करके सब सेंसर के बारे में पूरी डिटेल में आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। धन्यवाद।